अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम नाज़रीन व सामाईन का कासमी जीके पर इस्तकबाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम आपसे दो अहम और बड़ी ख़बर शेयर कर रहे हैं। पहली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मगरिबी बंगाल के इंतखाब का नतीजा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और अब तीसरी बार ममता बनर्जी मगरिबी बंगाल की वज़ीर आला बनने जा रही है, जबकि बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए पूरा दम खम लगा दिया था। 200 के पार कहने वाले सिर्फ 80 सीट पर ही सिमट कर रह गए। नाज़रीन, इससे बड़ी और खुशी की खबर ये है कि बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके और मगरिबी बंगाल जमीयत उलमा के सदर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी से 31,000 वोटों से तारीख साज कामयाबी हासिल की है। जी हाँ नाजरीन, 31,000 वोटों से बड़ी जीत हासिल की है। इस वक्त हम कासमी जीके की तरफ से मौलाना के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक मौलाना को मज़ीद तरक्कियों से नवाजे और नज़र बद से हिफाजत फरमाए। नाजरीन, दूसरी ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और वो ख़बर ये है कि इस्लाम मुखालिफ टीवी चैनल न्यूज़ 18 का एंकर अमीश देवगन की कोरोना मुस्बत पाए जाने की वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब है। जी हाँ नाजरीन, इस्लाम मुसलमान और बुज़ुर्गों की शान में, खुसूसन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में वाहियात बकने वाला न्यूज़ 18 का एंकर अमीश देवगन, जिसका गुज़िश्ता 24 अप्रैल को कोरोना मुस्बत आने की वजह से ताहुनूज इलाज जारी है। नाजरीन, आज खुद अमीश देवगन ने अपनी तस्वीर ट्वीट करके लोगों से अपनी सेहत याबी के लिए दुआ की अपील की है। अलगर्ज़ नाजरीन, इन दोनों ख़बरों के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें और कासमी जीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।